हाँ अच्छा अरे यार चलो आ जाओ। क्षेत्रफल क्षेत्रफल खेल रहे थे कल हम। ये कल था सवाल नंबर 21। आ जाओ 21 पर, पेज नंबर 24 पे सवाल नंबर 21। क्या कौन सा 25 तो बताया था ना कल। तो ऐप पे देख लेना ना यार, ऐप पे देख लो उसको। सरल था, कुछ था थोड़े ना उसमें। ये एक पूरा कर लेना, उसके बाद बता दूंगा सारे सवाल ना। चलो पेज नंबर 24 पे सवाल नंबर 21। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारे बाहों बराबर, सारी भुजाएं बराबर। ए बी सी, ए बी और ए सी पर दो बिंदु है पी और क्यू। ए बी और ए सी पर दो बिंदु है पी और क्यू, है ना। पी क्यू पैरेलल बी सी, बी सी के समांतर है पी क्यू, दिया गया है। पी क्यू पैरेलल बी सी, है ना। हाँ, इसके बाद यदि पी क्यू 5 है, पी क्यू कितना है 5, यदि पी क्यू 5 है तो हमें ए पी क्यू का एरिया निकालना है। इसका एरिया सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों कोण 60-60 डिग्री के हुए क्या? बोलो हुए क्या 60-60 डिग्री के? हुए 60-60 डिग्री के। अब दूसरी बात, इसके समांतर है ये वाली रेखा, तो ये 60 है तो क्या ये भी 60 है क्या? बोलो है कि नहीं है? इसके समांतर है ये 60 है तो ये भी क्या है 60। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? है ना। ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो क्या ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 5 है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? 60-60-60 समबाहु त्रिभुज हो गया। ये 5 है तो दोनों भुजाएं भी 5-5-5 है कि नहीं है? तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना आता √3/4a²। बोला आता है कि नहीं आता है? √3/4a² यानी कि 5 का स्क्वायर, है ना। 25 √3/4, ये आंसर आएगा, है ना। समझ गए क्या? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। मिटा दो इसको, हो गया ये, है ना। मिटा दो, हो गया क्या? तो समझ में आए एरिया वाले सवाल? अरे बोलो ना।
डेट बढ़ जाए अच्छी बात है, और टाइम मिला, टेक इट पॉजिटिवली। कोई बात नहीं। आपके पास कोई विकल्प है क्या अच्छा सोचने के अलावा? टाइम मिला उसका बहुत अच्छे से और प्रयोग करे, इसके अलावा और कोई विकल्प है आपके पास? बस तो फिर जो विकल्प है उसको पेट्रोल डाल के डीजल डाल लो, डीजल। सीएनजी डलवा लो, सीएनजी। हाँ, मिट्टी का तेल। चलो अब सुनो, मैंने आपको 2 चित्र समझाए थे। कितने चित्र समझाए थे? 2। ये तीसरा चित्र देखो, दिख रहा तीसरा? बोलो नजर आ रहा तीसरा? 2 समझाए थे, तीसरा है ना? ठीक है। थर्ड चित्र है ना? आप लोग डिस्टेंस बना के बैठे है ना, और मास्क भी लगाओ। विद्यार्थियों इधर देखो, देखो ए बी सी ये समकोण है और ये डाला लंब, इसको बोलेंगे हम डी। ये तीसरा चित्र है समरूपता की दुनिया में, है ना? अब ध्यान देना ठीक से मैं क्या बता रहा हूं, है ना? ए बी सी और डी, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चित्र कहां से उठाया गया पता आपको? सर्कल देखा है, सर्कल, वृत्त। ये वृत्त का व्यास है। क्या है? व्यास। व्यास से जब भी इस प्रकार से बनाते हैं आप, व्यास से जब भी इस प्रकार से बनाते हो तो हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है? 90। जब भी व्यास से एंगल सबटेंड करोगे इस प्रकार से तो हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री। तो एक प्रकार से 90 डिग्री मतलब ये सर्कल के अंदर से लिया गया चित्र है। समझ आ रही है बात? क्लियर? सर्कल के अंदर से उठाया गया चित्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समरूपता की दुनिया में। ए बी सी और डी, क्लियर? अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? अच्छा, यदि ये कोण थीटा है तो क्या ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है? क्योंकि तीनों मिला के 180 होता है। तीनों कोण मिला के 180, 180 में से 90 ले गया ये, तो इन दोनों का मिला के 90 बचा के नहीं बचा? 90 में से थीटा गया तो ये 90 माइनस थीटा बचा के नहीं बचा? बोलो बचा के नहीं बचा? तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, है ना? अब सुनो मेरी, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री कितना है? 90 में से यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा ही रहा होगा। 90 माइनस थीटा के साथ थीटा आएगा तभी दोनों टकरा के 90 सेटिस्फाई होगा ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या फिर 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दे तो आ जाएगा ये पूरा 90 है कि नहीं है? 90 में से 90 माइनस थीटा वाला टुकड़ा माइनस कर दो, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो 90 में से मैं माइनस करने जा रहा हूं 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, बताओ थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कोण कितना बचा? थीटा। बोलो आई क्या समझ में? अरे बोलो ना, आई कि नहीं आई? आ गई समझ में। अच्छा ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तीनों मिला के 180, 180 में से 90 गया तो दोनों मिला के 90 बचा। 90 में से थीटा गया तो ये 90 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा? बोलिए, बचा 90 माइनस थीटा। अब आप गौर से देखिए, 3 त्रिभुज है। 3 कितने त्रिभुज है? 3 दिखाई दे रहे हैं? 3 कि 2 दिख रहे? दिख रहे 3। कहाँ? 2 ही तो है, एक इधर एक उधर, एक बड़ा वाला। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तो एक बड़ा वाला है ना। सुनो, बिगाड़ दिया इसको मैंने। चलो, एक ये त्रिभुज है ना, ए बी डी, एक ये त्रिभुज ए डी सी, अरे ये क्या बना रहा हूं यार मैं भी यार। ए, बताओ ये तीन त्रिभुज नजर आ रहे हैं सभी विद्यार्थियों को इसके अंदर, ये दो छोटे छोटे और एक बड़ा वाला। अच्छा ये क्या है 90 माइनस थीटा, ये क्या है थीटा, ये क्या है, ये क्या है थीटा, ये क्या है 90 माइनस थीटा कोण बी, और ये क्या है थीटा, है ना। देखो इसके अंदर से तीन त्रिभुज निकले कि नहीं निकले, तीनों समरूप है क्या, तीनों के तीनों कोण एक जैसे। देखो आप तीनों त्रिभुज के तीनों कोण एक से है कि नहीं है, इट मीन्स तीनों त्रिभुज समरूप हुए कि नहीं हुए। 90 थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 थीटा और 90 माइनस, तीनों कोण सेम है कि नहीं है तीनों के, यानी कि तीनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो बहुत स्पेशल चित्र है ना। इस स्पेशल चित्र में कुछ रिलेशन बनेंगे, जैसे सबसे पहला रिलेशन आपकी स्क्रीन पर एडी स्क्वायर, लंब निकालने का फॉर्मूला, ये जो लंब है ना एडी, लंब एडी निकालने का फॉर्मूला है ना। लंब एडी निकालने के तीन तरीके हैं। लंब एडी का एक तो फॉर्मूला बनेगा एडी का ए बी इंटू ए सी अपॉन बी सी। विद्यार्थियों ये लंब निकालने का एक सूत्र कैसे बनेगा, सूत्र बताया जाएगा अभी आपको, है ना। लंब एडी, ये लंब एडी निकालने का फॉर्मूला ए बी इंटू ए सी अपॉन, चित्र को ध्यान रखना, ये ए बी सी डी मत रटना, ए बी सी डी मत रटना, पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है वहां पे। बस इस चित्र को देखो, लंब निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को गुणा करके इससे भाग दे दो। अरे इन दोनों को गुणा करके, इधर और इधर की भुजा को गुणा करके और नीचे वाली बड़ी भुजा से क्या दे दो, इससे लंब आएगा कि नहीं आएगा। समझ आ रही बात, चित्र को माइंड में सेव करना है। कैसे बनेगा ये मैं बताता हूं आपको, है ना। एक और तरीका एडी निकालने का, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी, एक है तरीका। एडी स्क्वायर किससे निकलेगा, बीडी इंटू डीसी। चित्र को रटना है, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी। इसका वर्ग किसके बराबर है, इन दोनों भुजा के गुणनफल के। इस लंब का वर्ग किसके बराबर, इन दोनों भुजा के गुणनफल के। तो एडी का वैल्यू कैसे निकलेगा, वर्गमूल लग जाएगा बीडी डीसी पे। बोलो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो बीडी डीसी पे क्या लग जाएगा, वर्ग। एक ये तरीका है एडी लंब निकालने का। एक और फॉर्मूला एडी का, 1 अपॉन एडी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए सी स्क्वायर। एडी के रिस्पेक्ट में एक और फॉर्मूला ये बनेगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है, एडी ए बी और ए सी, तीन भुजाएं लेना है, एडी ए बी और ए सी। तो 1 अपॉन एडी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए सी स्क्वायर। चौथा, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। मतलब मैं आपको बताऊं तो कुछ यूं है, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। चित्र देखो, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। देख रहे हो इस चित्र को, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। दिख रहा है चित्र सभी को, ये चित्र रटना है ना। कैसे बनेगा मैं बता दूंगा। वैसे यही चित्र एक तरफ उल्टे करके, ये चित्र हमने अभी इस साइड से बनाया, अब ऐसा ही चित्र हम
इस साइड से भी बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे और ऐसे। समझ आ रही बात? यानी कि AC स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। गौर से देखो, AC स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। घबराना नहीं है ना। AC स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। हार नहीं मानना है। AC स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। समझ आ रही बात? अब छठा फॉर्मूला, जब इन दोनों को आप एक दूसरे से भाग देंगे तो BC से ये BC कट जाएगा। AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर BD अपॉन CD। BD upon CD. So there are total how many formulas? 6. There are 6 formulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How these formulas are formed? ये 6 सूत्र किस प्रकार से बने हैं, अब उस पर हम थोड़ी दृष्टि डालेंगे। अभी लिखना कुछ भी नहीं, आपको ये सब लिखा हुआ है आपके उसमें। रुको रुको 1 मिनट, ये बहुत अच्छा बोलेंगे, बोलिए आप। एक ही कौन सा कर लो? कौन सा? बस ये वाला, इससे काम हो जाएगा। कौन सा काम हो जाएगा, पहले काम बताइए। एक और रुको, नहीं एडी थोड़ी ना कुछ भी निकालने को बोल सकते हैं। वो तो मैं एडी निकालने के जरिए 3 रिलेशन बता रहा था, कुछ भी निकालने को आ सकता है ना। ठीक है, हमें तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना, पूरा कुछ भी आ जाए। अब सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं। अब ये 6 सूत्र कैसे बने? ये 6 सूत्र एक तो समरूपता से बने हैं, सिमिलैरिटी से, और दूसरा तरीका है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ाई है मैंने, तो पहले मैं ये 6 सूत्र त्रिकोणमिति लगा के प्रूव करके बताता हूं, फिर ये 6 सूत्र में समरूपता से सिद्ध करके आपको बताऊंगा, है ना। फिर हम उसका प्रयोग करेंगे। चलो धैर्य रखेंगे सभी विद्यार्थी, सुनो मेरी बात। हाँ ऐसे रट ले, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, वही काम आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो काम नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि नहीं फैलना चाहिए, ऐसे ऐसे थोड़े ना होना चाहिए, गलत बात है। कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, बताने लायक, वो बताना पड़ती है। ये जरूरी है। ये कैसे बना, थोड़ा सा झलक दिखा देता हूं, आप पीछे मुंह करके बैठ जाइए। चलो देखो देखो देखो, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान दो इधर पे, है ना। देखो कहानी क्या है, सुनो। सबसे पहले इस सूत्र को प्रूव करके दिखाता हूं मैं आपको, त्रिकोणमिति लगाकर। याद है आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले? हाँ, क्या क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। चलो, तो AD बराबर AB इंटू AC अपॉन BC। चलो भैया, AD AB और AC BC। ओके ठीक है, चलो। अब एक काम करो, भुजा AD कौन से त्रिभुज में मिलेगी? इस छोटे वाले में, इसमें भी मिल जाएगी और इसमें भी। AD ये त्रिभुज भी ले सकते हो आप, ये वाला त्रिभुज भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सा भी त्रिभुज आप ले सकते हो। भुजा AD आपको इसमें मिलेगी, ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं मैं। अच्छा, इस त्रिभुज में AD के साथ AB भी मिल जाएगा क्या? 4 लोग हैं, 4, AD AB AC और BC। ऐसा त्रिभुज चुनो जिसमें इन 4 में से कोई 2 मिल जाए। कृपया सीखने का प्रयास करें, अच्छा अनुभव करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ऐसा त्रिभुज चुनो जिसमें इन 4 में से कितने लोग मिल जाए? अच्छा, इस त्रिभुज में AD और AB मिल जाएगा क्या? ये त्रिभुज भी चुन सकते थे, AD और AC मिल जाता, इसमें कोई भी 2 मिल जाए ना, ऐसा त्रिभुज चुनना है। ये वाला त्रिभुज चुन लो, AD और AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि ये वाला त्रिभुज लेते हो आप, समझ आ रही है बात, है ना? ठीक है, यदि ये वाला त्रिभुज आप लेते हो तो AD और AB मिलेगा।
यदि कोण 90 माइनस थीटा आप लेते हो, कितना लेते हो? 90 माइनस थीटा। यदि 90 माइनस थीटा लेते हो तो ये लंब और ये कर्ण बनेगा। 90 माइनस थीटा कोण लेते हो तो लंब और ये कर्ण बनेगा। लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा में आता है। तो साइन 90 माइनस थीटा ले लूं तो AD अपॉन AB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? साइन थीटा में ये कोण लोगे तो लंब और कर्ण AD और AB सम्मिलित करना है। 4 में से AD और AB बनाना है, ये हमने चुना है। तो AD और AB लंब बटा कर्ण यानी कि साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर AD अपॉन AB। साइन 90 माइनस थीटा बराबर AD अपॉन AB। AD हो गया, AB हो गया, अब कौन बचा? AC BC। अब ऐसा त्रिभुज चुनो जिसमें AC BC दोनों आ जाए। बड़ा वाला ही त्रिभुज लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। किसी छोटे त्रिभुज में AC BC दोनों मिलेंगे क्या? जैसे इस त्रिभुज में AC मिल जाएगा, BC नहीं मिलेगा ना। तो AC BC के लिए बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो अब देखो AC और BC है ना, तो ध्यान दो विद्यार्थियों, फिर से साइन 90 माइनस थीटा ले लें तो AC और BC फिर से लंब और कर्ण हो जाएगा। गर्दन हिला रहे हो। साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा क्या होता है? अच्छा, इस कोण को लोगे, यदि इसी कोण को लोगे इस त्रिभुज में तो ये लंब और ये कर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा? कोण के सामने वाला लंब होता है और तीनों में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर AC अपॉन BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आराम से ना। AC त्रिभुज लेना है जिसमें AC BC दोनों आ रहे हो। बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे AC और BC दोनों। अब यदि इसी कोण को लेते हो तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। AC क्या है? इस कोण के हिसाब से AC लंब हुआ। पहले ये बताओ, इस कोण के हिसाब से AC लंब हुआ, समझ आ रही बात? कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन ही लेना पड़ेगा। लंब और कर्ण जिसमें आए वो साइन ही है कि नहीं है? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर AC अपॉन BC हुआ कि नहीं हुआ? तो साइन 90 माइनस थीटा की ही बराबरी में AC अपॉन BC रख सकते कि नहीं रख सकते? साइन 90 माइनस थीटा जब इस त्रिभुज में लोगे तो AD अपॉन AB आ गया। साइन 90 माइनस थीटा बड़े त्रिभुज में लोगे तो AC अपॉन BC आ गया। तो दोनों ही रिलेशन साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। मतलब ये दोनों रिलेशन आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे मुंह मत बनाओ यार, हैं? खुश रहो। AD बराबर AB को उधर ले जाओ, देखो रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया? अरे हाँ बोलो ना। AD बराबर AB इंटू AC अपॉन BC बन गया कि नहीं बन गया? तो पहला रिलेशन सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, ये पहला रिलेशन सिद्ध हो गया। AB उधर जाएगा, AD बराबर AB इंटू AC अपॉन BC। समझ में आया क्या हुआ? त्रिकोणमिति भूल गए? जो त्रिकोणमिति भूल गया उससे साथ गड़बड़ हो रही होगी। जिसने त्रिकोणमिति की प्रैक्टिस की अच्छे से वो समझ रहा होगा। कैसे त्रिभुज लेना है, समझ आ रही बात? चलो इसको पकड़ते हैं। AD स्क्वायर बराबर BD DC। AD स्क्वायर बराबर BD DC। अब सुनो विद्यार्थियों, देखो आपकी स्क्रीन पर AD स्क्वायर बराबर BD DC है ना। अच्छा, इसमें AD दो बार है और BD DC इसमें भी 4 भुजाएं हैं कि नहीं है? AD इंटू AD, BD इंटू DC। तो कोई भी 2 आ जाए ऐसा चुन लो। AD के साथ BD ले लें, AD के साथ क्या ले लें? BD। लड़ रहे हो आपस में, क्या कर रहे हो आप दो? AD BD दोनों किस त्रिभुज में मिलेंगे? वेयर इज द ट्रायंगल वेयर वी आर गोइंग टू गेट AD BD? अरे AD BD दोनों किस त्रिभुज सबसे पहले वाले में मिलेंगे? AD और BD। आ रही बात समझ में? तो यदि ये वाला कोण लेते हैं तो लंब बटा आधार, यदि AD BD ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो लंब बटा आधार tan थीटा में आएगा।
तो tan 90 माइनस थीटा बराबर AD अपन BD। बोलो हाँ बोलो। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार आएगा कि नहीं आएगा? AD BD लेना है तो AD BD लंब बटा आधार के रूप में आएगा। तो tan थीटा, थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा बराबर AD अपॉन BD। विद्यार्थियों रुचि दिखाइए। tan 90 माइनस थीटा बराबर AD अपॉन BD है ना। अब AD BD तो हो गया, अब DC के साथ एक AD, अब AD DC ले ले। अरे बोलो ना, आप तो कहीं और ही खोए हुए हो यार। है AD BD आप ऐसे करोगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं सिद्ध नहीं करवाऊंगा, मैं सब सिद्ध करवाऊंगा पूरे पूरे। हाँ क्या संख्या? कौन सी संख्या? नहीं नहीं नहीं, संख्या नहीं। इधर देखो आप, पहले इधर देखो। AD BD हो गया, अब AD के साथ DC बचा, तो अब AD DC दोनों किस में मिलेंगे? इसमें मिलेंगे। देखो AD DC इसमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो tan थीटा बराबर AD अपॉन DC, tan थीटा बराबर AD अपॉन DC, tan थीटा बराबर AD अपॉन DC। क्लियर? अच्छा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा बराबर AD अपॉन BD, और इधर tan थीटा बराबर AD अपॉन DC। इन दोनों को ना एक दूसरे से गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा, AD अपॉन BD इंटू AD अपॉन DC, ये 1 हो जाएगा। तो AD स्क्वायर बराबर BD DC बन गया ना, ये इति सिद्धम हो गया सिद्ध। ये 1 होता है, याद है कि नहीं? याद है? याद है? याद है नहीं, और एग्जाम की डेट बढ़ जाने से बड़ा निराश हो रहे हो। जो सिलेबस पढ़ा वो याद तो है ही नहीं, और एग्जाम की डेट बढ़ने से ऐसी निराशा हो रही जैसे आप सब कुछ करके बैठे हो हैं। अभी पुराना पूछो जो पढ़ाया। सच में 1 हो गया ना, ये सिद्ध हो गया ये वाला भी। चलो इसको भी सेट कर दिया हमने। अब इसको बना लिया जाए, बना ले इसको। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है कि आपकी स्क्रीन पर ये रिलेशन बनेगा इससे। देखो इस रिलेशन को उठा रहा हूं मैं, इस रिलेशन को उल्टा करके लिखो। कैसे लिखो? उल्टा करके। बटे में कुछ नहीं है, 1 है इसके, उल्टा करके लिखो। तो AD अपॉन 1 को क्या लिखोगे? 1 अपॉन AD, 1 अपॉन AD। उल्टा कर ले इसको, BC ऊपर आ जाएगा, BC ऊपर आ जाएगा, और ABAC कहाँ आ जाएगा? नीचे, है ना। अब सुनो, अब कर लो वर्ग, पूरे पे क्या कर लो? वर्ग। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, AD स्क्वायर, BC स्क्वायर, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, पूरे पे क्या कर लो? वर्ग। अच्छा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर को आप BC स्क्वायर को आप AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है ना, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो BC स्क्वायर जगह AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख लिया हमने। अब नीचे है AB स्क्वायर AC स्क्वायर। अब इस पूरे को एक बार इसके नीचे लो, इस पूरे को एक बार इसके नीचे लो, बन गया रिलेशन आपका। इस पूरे को इसके नीचे लोगे तो AB स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन AC स्क्वायर केवल बचेगा, 1 अपॉन AC स्क्वायर। जब इस पूरे को इसके नीचे लोगे AC स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन AB स्क्वायर बचेगा यहां से। तो ये बन गया तीसरा, 1 अपॉन AD स्क्वायर बराबर 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन AC स्क्वायर। ये वाला रिलेशन भी बन गया, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों पे आ जाते है ना। चलो देखो जरा, AB BD DC सब ठीक है यहां तक। अब इतना बता दिया तो ये तो बता ही देता हूं, है ना, कुछ बचा नहीं है, बता देता हूं, है ना, ताकि अधूरा ना छूटे कुछ, है ना। अब सुनो मेरी बात, AB BD BC
ए बी बी डी जिसमें आ रहे हो ले लो त्रिभुज, ये इसमें आ रहे ए बी बी डी, देखो आ रहे कि नहीं आ रहे ए बी बी डी। तो ए बी बी डी यदि ये थीटा लेते हो तो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा आएगा, ए बी बी डी, ए बी बी डी कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बी डी अपॉन ए बी। किधर लिख दूं, यही लिख देता हूं, देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी है ना। और इसके बाद ए बी के साथ बी सी बचा, ए बी बी सी, ए बी बी सी भी इसी में ले लूं क्या, cos 90 माइनस थीटा में ले लूं ए बी बी सी। ए बी बी सी बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, नहीं आए तो भी हाँ बोल दो तो मेरे को, मेरे मन को अच्छा लगेगा। हाँ बहुत बढ़िया, ए बी और बी सी, तो cos 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा। अरे cos थीटा आधार बटा कर्ण, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये आधार है, कर्ण है, यदि यहाँ थीटा लेते हो cos 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी, तो cos 90 माइनस थीटा के ही बराबर ए बी अपॉन बी सी भी हो जाएगा। तो ये बन गया दूसरा रिलेशन, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी डी सी। बोलो बन गया कि नहीं बन गया, वैसे ये भी बन जाएगा, बना लोगे अब आप, नहीं बने तो कोई काम का नहीं हो भी, है ना। ठीक है, ये दोनों बना के एक दूसरे को भाग दे देना तो ये बन जाएगा, बन गए 6 के 6 रिलेशन। इसका फोटो जो लेना चाहे ले लो, मैं मिटा देता हूं, है ना, ये बने रहेंगे, उसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इनका यूज हमें करना है। बातें कर रहे हैं यार, क्लास में बैठ के फोन पे हैं, जरूरी था क्या, जरूरी बात कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, होगी हाँ चल हाँ, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो कर लेना चाहिए, है क्या नहीं। फोटो ले लिया उधर वाले का, इसको मिटा दूं क्या, ये बोलो मिटा दूं, है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना इस चीज का, है ना, रिलैक्स्ड, कोई काम का थोड़ी ना है, स्कूल की एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं कि प्रमेय सिद्ध करने को आएगा स्टेप बाय स्टेप, फॉर्मूले रट लेना बस हो जाएगा काम। देखो अभी एक तरीके से सिद्ध करके बताया, अब इसे दिखा देता हूं बस थोड़ा सा। देयर आर 3 त्रिभुज, हाउ मेनी त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ए बी डी, ए डी सी, ए बी सी, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है ना, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है और ये। अब समरूपता से सिद्ध करेंगे, हमारा बेसिक तरीका है ना। अब बताओ, तीनों त्रिभुज एक जैसे समरूप है, 3 जोड़ियां बनेंगी, ये दोनों समरूप है, एक ये दोनों समरूप है और एक ये दोनों समरूप है, 3 जोड़े बनेंगे समरूपताओं के। चल 3 प्रकार के कोण हैं, थीटा,
90 माइनस थीटा और एक 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री को ऐसे करके बना देता हूं, है ना 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले ये दो त्रिभुज ले ले, ABD और ADC, ABD और ADC। चलो भैया, है ना, ये दो त्रिभुज ले लेते, फिर इन दोनों को ले लेंगे, ADC से ABC, ADC से ABC, फिर उसके बाद ABD से ABC। क्लियर? चलो एक एक करके सबकी बारी। चलो, त्रिभुज ABD में थीटा ने किसको बनाया? त्रिभुज ABD में थीटा ने कौन सी भुजा बनाई बताओ? BD। वेरी गुड, बहुत शानदार प्रदर्शन। चलो, इसी थीटा ने ADC में किसको बनाया? इस थीटा ने ADC में, इस त्रिभुज में इस थीटा ने किसको बनाया? AD। वेरी गुड, शानदार विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। चल, ABD में 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया? 90 माइनस थीटा ने इस त्रिभुज में किसको बनाया? AD। वेरी गुड विद्यार्थियों, बहुत शानदार। चल, ADC में, इसमें 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया? DC। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। चल, ABD में 90 डिग्री ने किसको बनाया? 90 डिग्री ने किसको बनाया? AD, B, AB, B फॉर बॉम्बे। इधर देखो, ADC में 90 डिग्री ने ADC में किसको बनाया? AC को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे दो पेयर और बन जाएंगे, बस यहीं से सारे रिलेशन बन जाएंगे आपके, ना, दो दो। हाँ, ये क्यों अच्छा है मैं बताऊं आपको? हाँ, क्योंकि त्रिकोणमिति पुरानी हो गई, भूल गए आप। ये अभी क्या लोहा गर्म है तो मुड़ रहा है अच्छे से। विद्यार्थियों कोई बात नहीं। चलो, ADC में थीटा ने किसको बनाया? ADC ने। अच्छा, ADC की ये तीनों भुजाएं कॉपी मार दो सीधे। ADC की तीनों भुजाएं वैसी की वैसी कॉपी मार दो सामने। अरे बोलो, कॉपी मार दे कि नहीं मार दे? AD, DC और AC। वेरी गुड। चलो, ABC में थीटा ने किसको बनाया? ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा ने किसको बनाया? AB को। वेरी गुड। मेरे को पता है सब लोग नहीं बोल पा रहे, मेरे को सब पता है, आप टेंशन मत लो, है ना। चलो, त्रिभुज ABC में 90 माइनस थीटा ने किसको बनाया? AC को। और 90 डिग्री ने BC। अब सुनो, ABD भी लिख चुके हो आप पूरी सीरीज, और ABC की भी पूरी सीरीज लिख चुके हो आप। सीधे कॉपी पेस्ट मार दे तो ABD का BD, AD, AB, और ABC में AB, AC, BC, AB, AC, BC। चलो, सबसे पहले ये रिलेशन कहां से बन रहा है देखो जरा। AD, AB, AC, BC, AD, AB, AC, BC, AD, AB, यस, इन दोनों से, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखोगे तो देखो ये रिलेशन बन जाएगा। AB इधर जाएगा, AB इंटू AC अपन BC, AD का वैल्यू बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया? कुछ और सोच रहे विद्यार्थी, है ना। मेरी तरफ से बन गया, आपकी तरफ से अब देख लेना आप, है ना। चलो, ये वाला AD स्क्वायर BD DC, वेयर इज AD स्क्वायर BD? यस, दिस वन, लुक एट दिस, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, ये भी बन गया। चलो, वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस, ये वहां से नहीं बनेगा, ये कैसे बनेगा? बना के बताया थोड़ी देर पहले मैंने, अभी बताया था ना बना के, ये मैंने, है ना। हाँ, AB स्क्वायर BD BC, AB स्क्वायर BD BC, वेयर इज AB स्क्वायर BD BC, वेयर इज AB स्क्वायर BD BC? यस, दिस वन एंड दिस वन टुगेदर, AB स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर BD BC, है ना। और AC स्क्वायर CD CB, AC स्क्वायर, यस, दिस वन, AC स्क्वायर बराबर CD इंटू BC बन जाए कि नहीं बन जाए? बन गए क्या सारे रिलेशन इससे? बोलो बने कि नहीं बने? बन गए, ठीक है। तो चलो, इसको मिटा दो, अब सवाल हल करना चालू करें इसके ऊपर।
मिटा दूं या कॉपी कर रहे इसको? जिसको करना है कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं, है ना, फिर कर लेते सवाल इसके। हो गया बस, समरूपता, कुछ खास नहीं बचा। हो गया, हो गया। मिटा दो इसको, वो उधर वाला मिटा रहा हूं, रफ कर दो इस वाले को, ठीक। हाँ देखिए कहानी क्या है, इसके ऊपर सवाल यदि इसमें हो तो पहले करते हैं। पहला सवाल यही है, आया आंसर क्या? पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में बीएसी 90 डिग्री, बीएसी 90 डिग्री है ना। हमने चित्र को इस प्रकार से पढ़ा है, तो जब भी सवाल आए चित्र को इसी फ्रेम में बनाना, इसे सीधा खड़ा करके मत बना देना, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर, ठीक है। दिया है ना, इन ट्रायंगल एबीसी बीएसी 90 डिग्री दिया है। बीएसी 90 डिग्री का मतलब कोण ए पे 90 डिग्री है ना। एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी कहाँ लंब है? बीसी पर, ठीक है। एडी 6 दिया है, ठीक है। बीडी 4 दिया है, ठीक है। क्या निकालना है? बीसी। तो बताओ क्या निकालना है? बीसी। अच्छा ये वाली भुजा यदि निकाल ली तो इसमें जोड़ के बीसी आ जाएगा। अच्छा एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, 6 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ये वाला, अरे ये ना, ये वाला रिलेशन देखो ना, एडी स्क्वायर बराबर बीडी डीसी, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी होता है कि नहीं होता है? लंब का स्क्वायर बराबर ये इंटू ये,
AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। तो 6 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू DC। तो बताओ DC 9 आ जाएगा, बोला आएगा कि नहीं आएगा? 36/4 आ जाएगा 9 DC। तो DC कितना आ गया 9, तो BC का वैल्यू 9 और 4 13। यदि इन फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते हो तो यहीं के यही त्रिकोणमिति से खेल सकते हो आप, यहीं के यही दोनों त्रिभुज की समरूपता से भी प्ले आप कर सकते हो। बिना फॉर्मूला लगाए सीधे प्रॉपर्टी से आंसर आ सकते हैं ना। समझ में है सवाल? इसके सवाल है सवाल नंबर 11। हो गया क्या? चलो 11 पे आ जाते, आ जाओ 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ABC 90 डिग्री है। देखो क्या दिया है, ABC 90, ध्यान रखना B पे 90 दिया है। और हमारी आदत है कि हम इस क्षेत्र में ऊपर 90 बनाते हैं कि ऊपर वाले को क्या नाम दे दें, B। ये A और ये C। हमारी आदत है हम इस चित्र को कैसे बनाते हैं, सबसे ऊपर वाला 90 डिग्री लेते हैं। और 90 डिग्री किसको बोला इसने यहाँ, ABC 90 यानी कि B बराबर 90। तो इस 90 को B नाम दो, बाकी A और C हो जाएंगे आपके। अब क्या बोला है उसने, BN परपेंडिकुलर AC, ये लंब का साइन होता है, BN परपेंडिकुलर AC। क्लियर? तो BN परपेंडिकुलर AC। AB दिया है 6, AC दिया है 10। AN रेशियो NC निकालना है। AN से NC का रेशियो, इससे इसका रेशियो निकालना है। AN से NC का रेशियो। अब आप जानते हो कि ये बराबर ये इंटू ये बनाया था स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे, ये बराबर ये इंटू ये, बोलो बनाया था कि नहीं बनाया था? लेकिन इसका क्या होता है वर्ग, AB स्क्वायर। इसका वर्ग बराबर BD इंटू BC। तो 6 का वर्ग बराबर AN इंटू 10। 6 का वर्ग बराबर AN इंटू 10। ये बड़ा वाला 10 है के लिए, बोलो रख दूं क्या? अरे बोलिए ना। 6 का स्क्वायर बराबर AN इंटू 10। 6 का स्क्वायर बराबर AN इंटू 10, ये 10 है ना। तो 6 का स्क्वायर बराबर AN इंटू 10। तो आप देख रहे हैं AN 3.6 आएगा, बोलो आएगा AN 3.6। यदि ये AN 3.6 है तो 10 में से 3.6 या 6.4 बचाए। AN, पहले आप ये बताओ मेरे को ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसका स्क्वायर बराबर दिस इंटू दिस। तो AB स्क्वायर बराबर AN इंटू AC का सीधे मान रख दिया 10। AB स्क्वायर बराबर AN इंटू AC। वेट फॉर अ वाइल।
ए बी स्क्वायर बराबर ए एन इंटू ए सी। तो ए बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर ए एन इंटू 10। तो बताओ ए एन बराबर 3.6 आएगा। ए एन बराबर कितना आएगा 3.6। तो 10 में से ए एन 3.6 ले गया तो ये कितना बचा 6.4। चलो तो ए एन 3.6 और ये 6.4। अच्छा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 9 बार और 4 से 16 बार, 9 रेशियो 16 आएगा आंसर। अब इस प्रकार का सवाल नहीं है। कौन सा? तीसरा? नहीं तीसरा थोड़ी ना, ऐसा अलग है वो। अब इसके बाद जो जो भी बचे हैं लाइन से आ जाना सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 बचा है। अच्छा हो गया। 3 पे आ जाओ सीधे, सवाल नंबर 3 पर आ जाइए। मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दूं क्या, है ना? हो गया? अरे बोलो ना, हो गया। मिटा दो इसको। हाँ देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB पर कोई बिंदु P है, AB पर कोई बिंदु P है, ठीक है। ACP ABC बराबर है, कोण ACP बराबर कोण ABC। ACP ये वाला कोण, ABC इसके बराबर है। ये दोनों कोण आपस में क्या दिए हैं? बराबर। ACP A से होते हुए C और P ये कोण, और ABC A से होते हुए B और C ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। AC बराबर 9 दिया है, AC कितना दिया है? 9। CP 12, CP कितना है? 12। ये CP कितना दिया है? 12 है ना, ठीक है। और BC 15, ये BC कितना दिया है? 15। BC दिया है 15। क्लियर है ना? क्या निकालना है? AP, मतलब इसका मान हमें निकालना है। क्या आया इसका आंसर बताओ?
निकालोगे कैसे? अच्छा, 3 त्रिभुज बन रहे, 3 त्रिभुज है, 3 में से कोई 2 त्रिभुज समरूप है। देखो मैं तीनों त्रिभुज बना देता हूं, APC, APC है ना। चित्रकारी इतना आसान थोड़ी है। APC, उसके बाद PBC, देखा, ये क्या है? PBC, और एक बड़ा त्रिभुज ABC, ABC। चलो, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आएगा ना यहाँ पे, ये B दोनों जगह आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? अच्छा, 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब 2 कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर, 2 कोण बराबर करना है, तीनों के एक कोण तो बराबर है। अच्छा, कोण है, दोनों में कॉमन है क्या? तो इन दोनों त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो गए, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसकी समरूपता किसी से नहीं बनने वाली, नहीं बनने वाली ना। मतलब ये 2 त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं है? इन्हीं 2 त्रिभुजों का यूज करके ये वाली लेंथ आएगी AP, बोला आएगी कि नहीं आएगी? तो इस त्रिभुज को मिटा दे, ऐसे बना देता हूं ना। चलो, ये कितना है? 9, ये कितना है? 12, ये आपने निकालना है ना। ये कितना है? 9, ये कितना है? 15। क्लियर? चलो ठीक है भैया। तो जो निकालना है उसको किसने बनाया? 2 डंडे ने। चलो काम करो, आप तो सब लिख लो। चलो, एक 2 डंडे वाला कोण है, एक ऐसा वाला कोण है, और एक और खाली कोण, ये खाली वाला है ना, दोनों का खाली वाला P और C। अच्छा, इस कोण ने इधर पे किसको बनाया? AP को। उधर पे किसको बनाया इस कोण ने? AC नहीं, नो। वो लिखो ना, क्यों लिखना है AC? नो लिखो सीधे, ये समझ में आई बात? चलो, कोण A ने इधर किसको बनाया? 12 को। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? एक काम करो यार, आप तो ना ऐसे ही चलने दो गाड़ी, बाद में वैल्यू डालेंगे, भी कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर क्या करूंगा मैं। चलो, इधर किसने बनाया इसको? इसने किसको बनाया? इधर BC को। और खाली कोण ने इधर किसको बनाया? AC को। ये देखो, खाली कोण ने इधर किसको बनाया? AC को। खाली कोण ने इधर किसको बनाया? AB को। रख दे सारे मान, AP निकालना है। AC का वैल्यू क्या है? 9, PC 12, BC 15। सो वी विल गेट AP फ्रॉम दिस। यहां से हमें मिल जाएगा ना AP। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बस 3 चौक 12, 3 पंजे 15, AP बराबर 36/5। इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। बताओ 7.2 आएगा? सो आंसर विल बी, आई थिंक, यस 7.2 करेक्ट। आया समझ में सवाल आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 पे आना है आपको।
इसको कॉपी करने के बाद सवाल नंबर 4 हल करना है। सवाल नंबर 4,
क्या है 18, शायद देख लेते कंफर्म है, सही होगा फिर कंफर्म। मिटा दो इसको ना, हाँ देखो कहानी क्या है। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ABC ABC है ना, D और E, ठीक है। ये 75 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, ये 105, ठीक है। AE 12, AE क्या दिया है 12, और आपको क्या निकालना है AB, आपको AB निकालना है ना, ठीक है। DE से BC का रेशियो 2:3, DE से BC का रेशियो क्या दिया है 2:3 है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। अच्छा है पूरा 180 होता है क्या, 180 में से 105 गया तो इधर 75 बचेगा क्या, 180 में से 105 गया 75 बचेगा क्या नहीं बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 180 में से 105 गया 75 बचा क्या नहीं बचा, बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। इट मीन्स दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कैसे हो गए, ADE और एक त्रिभुज है आपका ABC, AB और C है ना। अच्छा ये 75 है, B 75 है, और ये कोण दोनों का सेम है। बताओ इन दोनों त्रिभुज के दो कोण समान हो गए, बोलो हो गए क्या नहीं हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, तो मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए क्या नहीं हो गए। चल क्या क्या दिया है, AE 12 और AB हमें निकालना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात है ना, इस वाले कोण ने इधर किसको बनाया DE को, इसी वाले कोण ने इधर किसको बनाया BC को। अब हम ले लेते कोण 75 डिग्री ले लें, लेकिन 75 डिग्री से जो बनेगा वो हमारे काम का है ही नहीं, ना तो दिया है ना निकालना है। 75 डिग्री से जो बनेगा वो हमारे काम का है ही नहीं। खाली कोण से जो बनेगा 12 वो हमारे काम का है, खाली कोण से जो बनेगा AB वो हमारे काम का है। तो खाली कोण, तो खाली कोण ने इधर किसको बनाया AE को, किसको बनाया AE को, खाली कोण ने इधर किसको बनाया AB को। चलो भैया DE बाई BC का वैल्यू 2/3 पुटअप कर दे, और AE का वैल्यू कितना है 12, आ जाएगा AB का वैल्यू 2 छंग 12 3 छंग 18 आएगा AB। ये चीज यहीं से होनी चाहिए, कैसे, DE से BC का अनुपात 2/3, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात 2/3, और AE का करेस्पॉन्डिंग है AB। इस चित्र में AE का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा AB, और ये दोनों 2:3 में है, ये 2:3 में, ये भी 2:3 में है। अब ये कितना दिया है आपको 12, 2 बराबर 12 तो 3 बराबर ये कितना आ जाएगा 18। छोड़ो इसको, आप उससे करो आराम से, है ना। ये भी एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ये चित्र भी आपको याद हो जाना चाहिए, इसका करेस्पॉन्डिंग इधर, इसका करेस्पॉन्डिंग इधर, इसका करेस्पॉन्डिंग इधर, ये सेकेंडरी, उसको कर लो आप लोग, है ना। इसी प्रकार का सवाल है सवाल नंबर 12, उस पर होमवर्क लिख ले, 12 पे लिख लो होमवर्क। और अब आ जाओ आप सवाल नंबर 5 पर। जल्दी कॉपी करो, टाइम नहीं लेना कॉपी करने में।
नया वाला कोरोना खत्म कब होगा? फिर कोरोना खत्म होगा, फिर उसके बाद फिर से विद्यार्थियों का आंदोलन होगा भोपाल में, फिर कांस्टेबल की डेट आएगी। हाँ क्या? अच्छा, देखो क्या है, सरकारों के भरोसे मत रहो, सरकारों के पास पैसा देने को बचा नहीं है, ठीक है ना? तो नए लोगों को लाके करेंगे क्या वो लोग? नए लोगों को लाके करेंगे क्या? सैलरी देना मुश्किल है, मैं बन जाऊं, मैं पैसा कहां से लाऊंगा आपको देने को? बात उसकी थोड़ी, बात परिस्थितियों की है। हाँ वो तो देखो, अब सुनो मेरी बात, नेता बनने में कितनी मेहनत लगती पता है आपको? अब वो आदमी इतना संघर्ष करेगा तो बंगला नहीं बनाएगा क्या? नेता बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते पता है आप लोगों को? कितने पापड़ बेलता होगा, सबसे टफ टास्क है दुनिया का, है ना? ठीक है, और हर किसी के बस की बात नहीं है ना? अब यूं सोचो, जैसे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कितने लोगों ने सपने देखे हुए होंगे, कितने लोग होंगे कंपटीशन में, समझ रहे हो आप लोग, है ना? शिवराज सिंह जी के पहले से भी संघर्ष किए हुए लोग होंगे कई सारे, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। नहीं, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, भ्रष्टाचार करना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान जब अब क्या हो रहा है, अभी चेन चल रही है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कांस्टेबल में, है ना, जैसे कांस्टेबल की जैसे ही भर्ती निकली कि जो दलाल है बीच के वो सब एक्टिव हो जाएंगे तुरंत। जैसे लोगों का फिक्स होता है, इस बार भर्ती निकली तो इस बार में 3 करोड़ कमाऊंगा, इस बार भर्ती निकली तो इस बार में किसी प्रकार से 10 करोड़ तो अपना निकाल ही लूंगा। ऐसे बीच के दलाल होते हैं, रेट लिस्ट आती है, रेट की लिस्ट, समझ आ रही बात, है ना? इतने नंबर कम लाया तो इतने लगेंगे, इतने नंबर कम लाया तो इतने लगेंगे। सच है, मैंने बताया था ना आपको, मेरे पास भी ऑफर आया था एक बार, है ना? मेरे पास भी एक ऑफर लेके आया था, सर लिस्ट निकल गई है, करवाना हो तो बता देना। तो लोग तो संघर्ष करके बैठे होते हैं, पूरी अपनी सेटिंग जमा के कि इस बार वैकेंसी निकलेगी, इतना मेरा बनना चाहिए, ऐसे करके, समझ आ रही बात, ठीक है? लेकिन इन पहलू को ध्यान में रखोगे तो आप कभी तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो दूसरा पहलू ये भी ध्यान रखोगे, जो जितनी तपस्या करता उतना उसको मिलता है, ठीक है? तो ये तो अनंत काल से चला आ रहा है भ्रष्टाचार, तो समझ आ रही बात? राजा महाराजा के जमाने में था, अब भी है और तब भी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है जो कर रहा उसको नहीं मिल रहा, उसको मिल भी रहा है, ठीक है? क्या बोल रहे हो? क्या? हाँ, 8-10 लाख एक स्टूडेंट है अपना, एक स्टूडेंट है, सुनो मैं बताता हूँ, एक स्टूडेंट है अपना, ठीक है ना? उधर लॉकडाउन के पहले पढ़ता था मेरे पास, उसका लॉकडाउन में मेरे पास फोन आया, बोले सर मैंने सेटिंग कर ली है और मेरा तो हो जाएगा इस बार, बस आपसे इतनी सी हेल्प चाहिए कि वो जो क्वेश्चन पेपर वो देंगे, मतलब ऐसी सेटिंग करिए कि क्वेश्चन पेपर वो लोग पहले से दे देंगे मेरे को, मतलब 2-3 दिन पहले, ऐसे करके, ठीक है? सारे क्वेश्चन को मेरे को फटाफट रट के और ऐसे करके टिक करना है, कुछ ऐसा बता रहा था वो। तो बोले आपकी सर उसमें थोड़ी सी हेल्प लगेगी यदि आप कर देते। मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा यार। तो देख ले अपने हिसाब से। बोले वो जो क्वेश्चन है बस उसका सॉल्यूशन बस आपको बताना रहेगा सर, इतना सा मेरी हेल्प कर देना, यदि 1-2 सवाल ना आए मेरे को तो ऐसे करके। हाँ नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं, मतलब कुछ ऐसी सेटिंग है कि जहाँ पे उसको बिठाएंगे ना एग्जाम देने, वहां पर क्वेश्चन पेपर कुछ देना करना, ऐसा कुछ सेटिंग बता रहा था, वो समझ में नहीं आया मेरे। हाँ चलो इसको मिटा दूं। कांस्टेबल की नहीं, देखो क्या है, मैं एक बात बताऊं, एक तो क्या है ना, हम विद्यार्थियों ने ही ऐसे लोगों को कुछ तो प्रमोट किया है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, सच है कड़वा है पर ठीक है, लोगों को क्या लग रहा है आज के समय में कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। ये बहुत गलत मानसिकता है, बहुत गलत।
सरकारी नौकरी है तो लाइफ सिक्योर्ड है, ऐसा चलन चल चुका है। समझ आ रही बात? ठीक है ना। इंजीनियरिंग कर रहा है वो भी, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सेट है, क्योंकि सरकारी नौकरी लग जाने के बाद जीवन भर के सिक्योरिटी, ना लोड ना टेंशन, ना नौकरी छूटना करना कुछ नहीं, और वो टैग लग गया सरकारी का। दूसरी चीज, सरकारी नौकरी देख के शादी भी बड़ी जल्दी हो रही है, दहेज भी बहुत सारा मिल रहा है, तो इतनी सारी चीज जुड़ गई है कि मतलब विद्यार्थी ले दे के सरकारी नौकरी बस ऐसे करके। तो अब सब तो सरकारी नौकरी की तरफ आ गए हैं, सबके सब विद्यार्थी लगभग यूँ सोचो सब सरकारी नौकरी की तरफ ही अपना झुकाव हो गया विद्यार्थियों का। तो भीड़ इतनी बढ़ गई है चीज़ों में, अब एक ही तरफ भीड़ बढ़ेगी तो बैलेंस कैसे बनेगा बताओ आप? यहाँ भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। हाँ नहीं नहीं, वो जो भी है, लेकिन ये गलत है। बैलेंस कैसे बनेगा? सारा युवा सरकारी नौकरी करेगा तो फिर कैसे चलेगा बताओ? मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है, जो देखने में आ रहा है ऐसे करके। ऐसा थोड़ी ना है, बहुत सारे व्यापार है, बहुत सारी चीजें करने को, लेकिन इंसान का जो दिमाग है ना आजकल युवाओं का, बस वो सरकारी नौकरी पे आके टिक गया। इधर उधर दिमाग दौड़ता ही नहीं उसका, इधर उधर दिमाग जहां भी दौड़ता है इनसिक्योरिटी लगती है कि ये काम करूंगा तो मुझसे शादी कौन करेगा, सरकारी नौकरी करूंगा तो शादी अच्छी होगी, दहेज अच्छा मिलेगा, ये वो सब बैलेंस भयंकर बिगड़ा हुआ बैलेंस है। सच बता रहा हूं, दुनिया ना जाने कहां जाके रुकेगी ये। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ ऐसी देखो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं। देखो सीधी सी बात है, क्या है कहानी, ठीक है, हर एक पिता चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसे हाथों में जाए जहां उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़े। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? आप भी नए नए बने होंगे, देखना आप भी हर कोई सोचता, सीधी सी बात है कि ऐसी सुरक्षित जगह दे जहां पे कोई टेंशन न हो। और आजकल तो मैं बता रहा हूं आपको, आजकल तो सीधी सी बात है, चीजों का आधार ही बन गया है पैसा। उस परिवार में लोग शादी करना पसंद कर रहे हैं जहां पे पैसे को लेकर मारामारी ना हो, क्योंकि पैसे से इतना जूझ चुका है हर एक इंसान कि पैसे की मारामारी वाली दुनिया में वो जाना ही नहीं चाहता। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अब आप समझ जाओ जितने भी लोग सवाल नंबर 4 तो हो गया। चलो सवाल नंबर 5 पे आ जाओ, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां P1, P2 और P3 है। समबाहु त्रिभुज, देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं इधर पे। ये सवाल ऑलरेडी हम क्षेत्रमिति में कर चुके हैं। यदि किसी को याद आ रहा है तो वो वाकई महान है ना। ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी भुजाएं क्या है, बराबर, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P1, P2 और P3 है, तब त्रिभुज की भुजाओं की माप है, ठीक है। तब त्रिभुज की भुजाओं की माप है। अब सुनो मेरी बात, है ना। भुजाओं को A मान लो, क्या मान लो, भुजाओं को A। भुजाओं को क्या मान लेते हैं, A, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है, अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, वो बिंदु कहीं भी मान लो आप, कहीं भी मान लो, यहां मान ले, ऐसा नहीं है बिल्कुल बीच में, कहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब, भुजाओं पर लंब डाले, इस भुजा पे भी लंब डाला, इस भुजा पे भी लंब डाला और इस भुजा पे भी लंब डाला। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। और लंबों की लंबाई कितनी कितनी है, P1, P2 और P3। ये लंब माना कि P1 है,
ये लंब माना कि P2 है और ये लंब माना कि P3। क्लियर? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, है ना। तो त्रिभुज की भुजाओं की माप यानी कि ए का मान निकालना है, ए का, त्रिभुज की भुजाओं की माप ए का मान निकालना है। अब सुनो मेरी बात, है ना। एक रेखा आप ऐसी डालिए यहां पर, एक रेखा AC डालिए यहां पर और एक रेखा आप AC डालिए यहां पर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। इस पॉइंट को आप मान लो, इसको A बोल लो, इसको B बोल लो और इसको बोल लो C, और इस पॉइंट को बोल लीजिए आप D। क्या बोल रहे हैं इसको? D, है ना। अब देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADB प्लस त्रिभुज BDC प्लस त्रिभुज ADC। A, D और C। क्लियर? अच्छा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला के बनेगा। देखो इधर बताता हूं मैंने क्या लिखा। ये त्रिभुज ABC है क्या नहीं? ये त्रिभुज ABC, एक तो ये वाला त्रिभुज देखो, दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये डॉटेड से मैंने काट दिया, चाकू चला दिया, डॉटेड मतलब, है ना। डॉटेड पे यदि मैं चाकू चलाता हूं तो बड़ा वाला त्रिभुज तीन त्रिभुजों में टूट जाएगा। एक त्रिभुज ये वाला ADB, एक त्रिभुज ये वाला BDC और एक त्रिभुज ये वाला ADC। समझ आ रही बात? क्लियर? तो ADB, BDC और ADC तीनों मिला के बड़ा त्रिभुज ABC तैयार होता है कि नहीं होता है? चलो, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √3/4 A² है कि नहीं, बोलो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना √3/4 A²। अब ADB यानी कि ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज का आधार A है और ऊंचाई P1 है। देख रहे हो आप त्रिभुज ADB को? ये त्रिभुज देख पा रहे हो यहाँ पे? ADB को यदि आप इधर से देखोगे तो आधार क्या है? आधार की लंबाई कितनी है? A, और इस आधार पे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? P1। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से क्षेत्रफल बनेगा, तो 1/2 A इंटू P1, 1/2 आधार A और ऊंचाई P1 बन जाएगा ये त्रिभुज। क्लियर? प्लस त्रिभुज BDC ये वाला, आधार A और ऊंचाई P2, इस त्रिभुज का आधार A ऊंचाई P2, तो 1/2 आधार A ऊंचाई P2, आधार A और ऊंचाई P2 प्लस अब ADC लास्ट वाला त्रिभुज, आधार A और ऊंचाई P3, है ना। 1/2 A और P3। क्लियर? है ना। अब √3/4 A² बराबर A/2 कॉमन है सब में से, अंदर क्या बचेगा? P1, P2 और P3। अच्छा, ये एक A से A² कट जाएगा, है ना। A का मान क्या आया? और 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा, तो A का मान 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस, देखो कौन सा ऑप्शन है आंसर ये? ठीक है, कॉपी करो इसको जल्दी से।
हो गया। आ जाओ अगले सवाल पर। 7वां सवाल छोड़ देना, वो केंद्रक वाला है, केंद्रक पढ़ेंगे हम आगे अभी, है ना। 8वें पे आ जाओ सीधे, 6ठा कर चुके हम, है ना। मिटा दो इसको, रफ कर दूं, है ना। सवाल नंबर 8, त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है। इस प्रकार है कि AB अपॉन FD बराबर BC अपॉन DE बराबर CA अपॉन EF। CA अपॉन EF, है ना, ठीक है। अब सुनिए यहां पर, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है, ऐसा ही बताता है ना। अच्छा, भुजा AB कौन से कोण ने बनाई? C। तो भुजा AB यानी कि कौन सा कोण बता रहा है ये? C। भुजा AB मतलब कौन सा कोण? C। और भुजा FD मतलब कौन सा कोण? E। तो कहने का मतलब कोण C बराबर कोण E, कोण C और कोण E क्या है? आपस में बराबर। AB को कोण C ने बनाया और इसको कोण E ने बनाया, यानी कि C और E आपस में क्या है? बराबर है ना। अच्छा, BC को कौन बनाया? A। अरे यार, ABC 3 अल्फाबेट है, AB को छोड़ के C बचा, BC को छोड़ के A बचा, DEF में से FD को छोड़ के E बचा। समझ आ रही बात? DE को छोड़ के F बचा, यानी कि DE को किसने बनाया? F ने, यानी कि कोण A बराबर कोण F, कोण F, है ना, ठीक है। कोण A बराबर कोण F, है ना, और CA कोण B और EF कोण D, तो B बराबर D। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है हमसे देख लेते हैं। ये है निष्कर्ष इसके, है ना। क्या मांगा इसने? निम्न में कौन सा सही है? A बराबर F सही है, B बराबर D सही है। पहला वाला ऑप्शन सही है ना। A बराबर F एंड B बराबर D। बताओ ये पहला वाला ऑप्शन सही है क्या? क्लियर है इतनी बात, है ना। तो A बराबर F और B बराबर D, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया ये? ठीक है। सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं। हाँ,
मिटा दूं, कर दूं, रफ कर दूं इसको, है ना। मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो वो उस पे है ना। देखो, दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू दोनों समरूप है ना, ठीक है। और इनके परिमाप 36 और 24 है। अच्छा, परिमाप को ही भुजाएं बोलते हैं क्या? बताई थी मैंने ये चीज। परिमाप कितना है? 36 और 24। परिमाप का रेशियो 36 और 24 से काटोगे तो 3 से 2। परिमाप का रेशियो 3 से 2 है तो भुजा से भुजा का रेशियो भी क्या हो गया? 3 से 2। परिमाप ही भुजा होती, बताया था मैंने, है ना। तो पी क्यू, इधर वाली भुजा पी क्यू बराबर कितना दिया है? 10। तो ए भी पूछा है, तो 2 बराबर कितना है? 10। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 15। दसवें पे आ जाते। मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दूं क्या, है ना। ये समरूपता हमने कल की क्लास में चालू की थी या परसों कि परसों? परसों ना। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, है ना। ए, इधर बी, इधर ओ, ये पी और ये क्यू, है ना। ए ओ 9 है, बी ओ 6 है, बी पी 8 है। क्या निकालना है? ए क्यू। है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या है ये दोनों कोण बराबर है क्या? शीर्ष अभिमुख कोण। अच्छा, इस त्रिभुज के 2 कोण, इस त्रिभुज के 2 कोण समान है, मतलब समरूप हो गए त्रिभुज, है ना। अच्छा, खाली कोण ने किसको बनाया? इधर ए ओ को, है ना। खाली कोण, खाली कोण ने इधर किसको बनाया? ए ओ। और खाली कोण ने उधर किसको बनाया? ओ बी, बी ओ, है ना। फिर इसके बाद इस एक डंडे वाले कोण ने इधर किसको बनाया? ए क्यू। और इस एक डंडे वाले कोण ने उधर किसको बनाया? पी बी। रख दे वैल्यू। ए ओ का वैल्यू क्या रख दे? 9। बी ओ का वैल्यू क्या रख दे? 6। ए क्यू का वैल्यू निकालना है। और पी बी का वैल्यू क्या रख दे? 8। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ए क्यू बराबर कितना आएगा? 12। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या ट्रिपलेट? 6 8, हाँ हो जाता है।
सेम इधर भी काम करेगा। दस के बाद 11 कर चुके हम, 12 आपको करना है, 13 करवा चुका मैं। आ जाओ 14 पे सीधे। चौदह के बाद 15 कर चुके, 16 कर चुके, 17 कर लिया, 18 कर लिया, 19 कर लिया, 20 कर लिया, सब हो गए क्या? अच्छा, मतलब 14 ही बचा है केवल। देखो सवाल नंबर 14 है ना, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है। एबीसी और डीईएफ क्या है? समरूप है ना, ठीक है। कोण ए कितना है? 47, और कोण ई कितना है? 63। यदि समरूप है तो ये 47, तो ये भी 47 लिख दूं। ये 63, तो ये भी क्या लिख दूं? 63 है ना। क्या निकालना है? सी। तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 70 डिग्री आएगा। ये देखो 110 हो गया, तो 180 में से माइनस कर दीजिए 63 प्लस 47, कितना आ जाएगा? ये 70 डिग्री है ना। कितना टाइम बच रहा है? 10 मिनट है ना। मिटा दो, हो गया ये। देखो अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र, ठीक है। और इसमें सबसे पहला हेडिंग है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। क्लियर है ना? किसी भी त्रिभुज का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। अब एक चीज बता दूं, अंतः केंद्र बनता है एंगल बाइसेक्टर से, यानी कि कोण द्विभाजक, इससे बनता है अंतः केंद्र, है ना। कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे त्रिभुज है ना,
ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में आप क्या डालेंगे? कोण द्विभाजक रेखाएं डालेंगे, है ना। अब ध्यान देना क्या होता है अंतः केंद्र, है ना। कोण द्विभाजक का मतलब है ऐसी रेखा डालनी है जो कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए आगे बढ़े। क्या उद्देश्य? कोण द्विभाजक। किसको द्विभाजित करना है? एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी कि दो बराबर टुकड़ों में। सामने कहाँ जाके छुएगी ये लाइन, उसकी कोई चिंता नहीं है। सामने बीच में टच होगी, कहाँ टच होगी कोई गारंटी नहीं है। कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए आगे निकलना, ये उद्देश्य है ना। चलो इधर से कुछ इस प्रकार से, और इधर से जो डालोगे वो ऑटोमेटिकली यहीं से होकर गुजरेगी। समझ आ रही बात? क्लियर है ना। और ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु का कुछ ऐसा जादू है, ये जादुई बिंदु है, जादुई। इस बिंदु का कुछ ऐसा जादू है। ये बिंदु किस प्रकार प्राप्त हुआ हमें? कोण द्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। इस बिंदु में कुछ ऐसा जादू है कि इस बिंदु से जब आप तीनों भुजाओं पे लंब डालोगे ना, लंब, इस बिंदु से जब आप तीनों भुजाओं पे क्या डालोगे? लंब, है ना। जब इस बिंदु से, अच्छा ये रेखाएं मैं बिगाड़ रहा हूं, विद्यार्थियों कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ये बिंदु मिल गया ना अब हमको। अब मैं इस बिंदु से क्या डालूंगा? लंब। चित्र अच्छा बनना चाहिए। लंब। इस बिंदु से भी मैं क्या डालूंगा? लंब। ये जो लंब होते हैं ना, ये लंब की लंबाइयां हमेशा क्या आएगी? समान। ये जो बिंदु मिलता है, इस बिंदु का कुछ ऐसा जादू होता है कि इस पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे ना तीनों साइड पर, सभी परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आती है? सेम। और उसको हम बोलते हैं रेडियस, अंतः त्रिज्या, इन रेडियस, है ना। और यदि ये त्रिज्या है तो एक वृत्त बनेगा, बिल्कुल बहुत शानदार वाला। आप देखो एक बार, वाह यार गजब बनाया, मतलब मजा आ गया। हाँ तब सुनो, ये है आर, क्या है? इन रेडियस, इन रेडियस, यानी कि अंतः त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? अंतः त्रिज्या। और ये जो है ना, ये अंतः वृत्त है, अंदर है ना, अंदर वाला सर्कल, तो त्रिज्या भी अंदर वाली, अंतः त्रिज्या, है ना। इसको बोलते हैं अंतः वृत्त, इन सर्कल, अंतः वृत्त, है ना। और ये जो केंद्र है ना, इसको आई नाम दो, आई। और इस केंद्र को क्या बोलते हैं? इन सेंटर, अंतः केंद्र। ये जो मिलता है, तो अंतः केंद्र, अंतः त्रिज्या और अंतः वृत्त। ये बिंदु कैसे मिलता है? कोण द्विभाजक के प्रतिच्छेदक बिंदु से। वहां से लंब डालोगे तो लंब डालने पर तीनों लंब क्या आते हैं? बराबर, वो बन जाएगी त्रिज्या, और खींच देंगे एक सर्कल। तो अंतः त्रिज्या, अंतः केंद्र और अंतः वृत्त, तीन चीजें बन रही है, 1 2 3, है ना। ठीक है। अब इसमें 2 3 4 प्रॉपर्टीज होती है। एक तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, बता देता हूं, है ना। कल नहीं बताऊंगा, फिर डबल से ध्यान रखना, है ना। चलो अब इधर देखो, देयर इज अ सूत्र। सो दैट सूत्र इज, मान लो कितना टाइम बाकी? 2 मिनट। कल फिर से बनाना पड़ेगा, मेरा मतलब क्या है? फिर बता देता हूँ। वेरी गुड। एक ही विद्यार्थी ने मेरे को सकारात्मक विचारधारा दिखी है। इधर देखो, तो इस त्रिभुज को बोलो ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी।
वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, त्रिभुज ABC का एरिया 3 त्रिभुजों से मिलकर बनेगा। त्रिभुज AIB, याद है आपको? थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ किया था हमने। त्रिभुज BIC प्लस त्रिभुज AIC, इन तीनों का क्षेत्रफल मिला के पूरा त्रिभुज बन रहा है ना? क्लियर? अब सुनो मेरी बात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा AIB का एरिया क्या होगा? 1/2 CR। AIB का एरिया 1/2 आधार C और ऊंचाई R। इसका एरिया BIC का A × R, आधार A और ऊंचाई R BIC का, प्लस 1/2 AR प्लस 1/2 BR। अच्छा विद्यार्थियों एक चीज देखो, आप सब में R/2 कॉमन है, या फिर R कॉमन निकालो तो अंदर A + B + C/2 बचेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को इससे डिनोट करेंगे, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये डेल, इस साइन को बोलते हैं डेल। डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया, इसका मतलब एरिया, एरिया है ना। अच्छा ये अर्ध परिमाप है क्या? परिमाप का आधा है क्या? नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला R × S बना के नहीं बना? बताओ, ये आधा परिमाप होता है, ABC परिमाप का आधा। तो ये फॉर्मूला है जो आपके लिखा होगा वहाँ पे, है ना। तो ये पहला फॉर्मूला है जो अंतःकेंद्र की दुनिया में यूज होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर R × S। कितने कैरेक्टर हैं इसमें? 3। 3 में से किन्हीं भी 2 का मान देगा, तीसरा निकाल दोगे। एरिया दे दिया, अंतः त्रिज्या दे दी, अर्ध परिमाप निकाल दोगे। त्रिज्या और अर्ध परिमाप दे दिया तो ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल दोगे। तो जब भी अर्ध परिमाप और त्रिज्या दे, ये फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हो, है ना। देख लो, कर लो इसको कॉपी, वैसे बना हुआ है पूरा फॉर्मूला। देखो आप, देखो यहाँ पे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, ये देखो दिख रहा है, हाँ ये वाला है ना, ये देखो लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो ऊपर वाला रिलेशन AOB BOC ऐसे करके थोड़ा सा। तो शो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला शो चलेगा।